श्रीमद्भगवद गीता 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पूरी गीता के वर्णन में संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जा रही है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बड़ा नगर है। उसके ऊपर चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, उन जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी तथा जितेंद्रीय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों के द्वारा पूजित हैं। भगवान की वो झांकी पावन अवतार की है, मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है, जिनकी वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदस्य जान पड़ते हैं। पीताम्बर से विग्रह की कांत जैसे प्रतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजली और गिरजे से गिरा हुआ स्नग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन वामन का दर्शन करके जीव जन्मों संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। जिसमें वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक से कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे सांग धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुक्त हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राज पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरम्भ की। वे क्रमशः विजय तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिलासंगम, अष्ट तीर्थ, कपिलाद्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु उन्हें कोई भी स्थान नहीं मिला, कहीं भी स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला में दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने सपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले गए। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभावान है। तुम्हारे जो साथी हैं वो सब कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ।
मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं मिला। दिखाई दिया विप्रवर्त में किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा सुषमा करूँगा। यो कहकर ग्रामपाल ने मुनि सहस्रनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वो बहुत दुखी वो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय आज रात में राक्षस ने मुझ भागहीन के बेटे को खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तवान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वो राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया। ग्रामपाल ने कहा, ब्राह्मण इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर इससे प्रार्थना की, राक्षस हम लोगों की सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही पीता, किंतु राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वो उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र ही अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार भ्रमंतित करके वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा साफ से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, वो जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वो प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो अगहनी की खेत की क्यारियों की रक्षा में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, वो दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट पाया है। अरे जो चोरदाड़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा वैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़ियों की योनियों में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हैं तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परमगत को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, सहस्त्रमेघ और 100 यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते।
दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा चतुर्भुज रूप हो गए। उपेक्षा करने से पूर्णवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाप नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता था। तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मा मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुद्दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और हलवाहा राक्षस हो गया। अतः श्रेष्ठ चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को मंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ब्राह्मपाल की सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल मंत्रित करके राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वो साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पदकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके योग कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी मणिक में मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्रों वाले इस नग्न रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्मा से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए 7 पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्त हो जाती है। पूर्णानंद संतोष रूप नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की याद व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वो सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों इसके महात्मा से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस तरह तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पापों का नाश हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक या आधे पाठ का अध्याय का अध्ययन करता है या फिर आधे या एक श्लोक का अध्ययन करता है, उसको भी मैं अब जो मेरे पर हमें अपना सारा योग समर्पण कर देता है, उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आइए अब हम सब गीता के 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
गीता के 11वें अध्याय में अब हम सब प्रवेश करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा ये ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हो तो हे ईश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरत से अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा देखने की निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख सकते। बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य के दिव्य स्वरूप दिखाया। इस अनेक मुख और नेत्रों से परम युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य और भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हुए वो भी इस स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हुए। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने इस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके अनंतर वो आश्चर्य युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा ब्रह्मादेव को, विश्व के स्वामी आपको, अनेक हाथ, पेट और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके नांत को देखता हूँ तथा न मध्य को न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुण्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योत युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात परम परमात्मा है और आप ही जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही आनंद अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा ही मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आद्यंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप
प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अद्वैता को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हुए ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और 7 गण 20 से देव देवता सूर्य कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व अक्षराक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते महाभाव आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघाओं पैरों वाले और बहुत रुद्रों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांत को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ, सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवे से जगत निवास आप प्रसन्न हुए मैं देखता हूँ कि वे सभी इधर के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीम पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे बच्चे के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वे आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विष्णु, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मुंह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके नाश के लिए ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा घर्षण करते हुए सब ओर से चाट रहे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज को द्वारा सब परिपूर्ण करके तपायमान करता है। भगवान, कृपा करके मेरे पर कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए, आप प्रसन्न हुए। आज स्वरूप आपको मैं तत्व से जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रगति पक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे था। तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और इसको प्राप्त हो तथा जो शत्रुओं पर जीत को जीत कर धन धन से संपन्न राज्य को हो। और ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। सचिन तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को कुमार और भयमंत्र निसंदेह युद्ध में भैरियों को जीतेगा। इसलिए इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के पद गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, आप लोग हैं जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अभ्यर्षित होता है और लाभ को भी प्राप्त होता है। तब भयभीत हुए राक्षस लोग सामने नाचते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। माँ के याद करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वे अनंत हे देवे से जगत निवास जो सत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदि देवों सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम नाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु यमराज अग्निवर्ण चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हुए। आपके लिए भी बारंबार
हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो रहे हे सर्वात्मक, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो रहे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब प्रकार संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप है परमेश्वर सखा। ऐसे मानकर आपके प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा ब्रह्मा से भी हे कर्ण हे यादव हे सके, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अर्जुन जो आप उसी के लिए विहार शय्यासन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, ये सब अपराध प्रमेय स्वरूप अर्थात अत्यंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हे अक्षय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो। इसलिए प्रभु मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में आ रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विष्णुमूर्ति, मैं पहले न देखे हुए आजकल मैं आपके स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन ऐसे व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देव ऐसे जगत निवास प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं ऐसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विष्णु, हे महासाग बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से स्थित होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, है अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी और शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेज जो मैं सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप को मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से न उपतपों से ही तेरे सिवा दूसरों को देखा जाने को सकूं। इस प्रकार के मेरे विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न हुए और भय रहित प्रीति मन वाला तो उसी ही मेरे शंख चक्र गदा पद्म से चतुर्भुज रूप को फिर देख के उपरांत संजय बोले, हे राजन वासुदेव, भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौ मूर्त होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को सकूं कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव में प्राप्त होने के लिए भी सक्षम हूँ। हे धनंजय, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ अपना समझता, मेरा समझता होगा, यज्ञ दान और तपा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरी परायण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, वो मेरा भक्त है। अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम से ही निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है। अर्थात स्त्री पुत्र और धनार्थ संपूर्ण सांसारिक बाधाओं से स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वो अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्याता योग शास्त्र से श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक ज्ञान अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्गुरु अर्पण। आइए हम सब अब इस भगवद गीता का अध्ययन करके इसके सत्संग को हम सुन करके अपने जीवन में उतारें। इसके साथ साथ अब हम एक सत्संगी भजन सुनते हैं।